हेलो एवरीवन, सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, देखेंगे जो क्वेश्चंस में रिसेंटली वर्ड आते हैं एग्जाम में, देखते हैं वो कितनी बार सही होते हैं और कितनी बार गलत होते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। ठीक है, तो पहले तो एक बात देखो, रिसेंटली वर्ड है, तो रिसेंटली वर्ड में आपको फ्लैग आ गया कि भाई रिसेंटली है, तो ये सही होगा कि नहीं। और रिसेंटली पर इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लैग्स हैं, ऑल द कंट्रीज, फर्स्ट एवर। तो और आपको भी पता है कि माइग्रेशन पे बहुत मुश्किल होता है कि ऑल द कंट्रीज टू कम टुगेदर, है ना, तो ये बात तो गलत हो गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और रिसेंटली वाला यहाँ गलत हो गया। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव्स एंड द कमिटमेंट्स स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग, तो बाइंडिंग भी मुश्किल है क्योंकि ग्लोबल कॉम्पैक्ट माइग्रेशन के बारे में है, तो आप सोचिए नेशंस उस चीज़ पे अग्री करें, बहुत मुश्किल है ना, नॉर्मल चीज़ पे बाइंडिंग नहीं होती, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं द जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो वर्ड भी जो है थोड़ा सा फ्लैग दे रहा है। और एक बात आप सोचिए, माइग्रेशन और बहुत सेंसिटिव इशू है, एक्सटर्नल माइग्रेशन के बारे में नहीं हो पा रहा है, तो इंटरनल माइग्रेशन कैसे एड्रेस करेगा। मतलब भारत में आप सोचिए, आप एक जगह से दूसरी जगह जॉब करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो वो भी माइग्रेशन है, तो वो इशू को एड्रेस करना, पहले ब्रॉडर थीम को एड्रेस किया जाए, फिर मतलब इंडिविजुअल चीज़ को, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नन होना चाहिए। पर यहाँ पे आप देखिए, वही वाली बात है कि यहाँ पे रिसेंटली वाला जो चीज़ है, इसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ है। देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड। ठीक है, बाय द, ये सो हटाओ, प्राइवेट बात नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट बाय नॉमिनेटेड, बेकार बात, ये तो पॉलिटिकल नॉलेज से है। पर उसके बाद फिर भी व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट अब फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप ये रिसेंटली वर्ड को देख के थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होगा, है ना, तो ये वाला भी ये भी गलत है, तो इसमें भी आंसर, ये तो नॉलेज के हिसाब से फिर देखेंगे तो ये होगा, बट अदरवाइज ऑल्सो आप देख रहे हैं यहाँ रिसेंटली है। ठीक है, अब देखते हैं, इस विथ रेफरेंस टू इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन IOR कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड वेरी रिसेंटली, है ना, वेरी वर्ड को आप देख रहे हैं, वेरी वर्ड पुट किया गया है फिर से, वेरी रिसेंटली, इन रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी एंड एक्सीडेंट्स, वेरी रिसेंटली, है ना। तो आपको इसमें नहीं डाउट आ रहा है तो आप इसको गलत मानिए। इट इज़ एन अलायंस मेंट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली, कोई और बात कर लेगा तो गड़बड़ है क्या, नहीं, ठीक है, कुछ और भी बात तो कर सकते हैं ना यार, तो इसमें भी आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, मतलब पर मैं रिसेंटली पे फोकस कर रहा हूँ, आंसर तो आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, द कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। ओके, नाउ, अच्छा नाउ, रिसेंटली नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस नाउ, तो अब जो है नाउ वर्ड को आपका है ना, रिसेंटली नाउ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब टिल रिसेंटली, अब देखिए यहाँ फिर से हो गया, टिल रिसेंटली द इंडिया imported coal to meet the shortages of the domestic supply, but now, है ना, देख रहे हैं, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, ये भी गलत हो गया, है ना, बट नाउ, तो ये भी गलत हो गया। तो कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड अंडर इंदिरा गांधी, तो ये ठीक है। नाउ बात समझिए, नाउ टिल रिसेंटली गलत जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन देखें। अच्छा, रिसेंटली, यहाँ पे देखिए, रिसेंटली फिर से रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी, पहले तो रैपिड वर्ड हाईलाइट कीजिए, रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग द, ठीक है, रिसेंटली तो ये काट देंगे। वेनेजुएला हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ठीक है, तो ये कटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:2। ठीक है, आप बस रिसेंटली पे ध्यान दीजिएगा। द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, ठीक है, चलो। The European Union intend to achieve the carbon neutrality by 2040, ये तो फैक्ट आ गया, and therefore aims to develop all of its clean energy technology by that time। ठीक है, अब देखिए, by virtue of this statement, अब आपको पता है यूरोपियन यूनियन बाई नॉलेज भी ऐसे भी नॉर्मल यहाँ दो है, और ये 2050 है, और यहाँ मान लीजिए इसमें भी कन्फ्यूजन है, देन ऑल्सो यू कैन सी therefore aims to develop all of its own technology by that time, मतलब सारा टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप कर लेगा क्या, दूसरे से भी जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकता है बहुत सारी, बट सारा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेगा, तो ये तो गलत हो गया। तो इस केस में रिसेंटली जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कब सही हुआ है, जब अपॉर्चुनिटी है, इस केस में द यूरोपियन हैज़ अप्रूव द नेट जीरो, ये तो इस केस में सही हो गया, तो 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि दूसरा स्टेप में आपको और भी चीज़ें
पैरेलली चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स रिसेंटली, ठीक है। अब इट इज़ अ प्रोसीजर फॉर कंसिडरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंटल स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा ठीक है, इट इज़ अ स्कीम ऑफ आरबीआई, आरबीआई तो इंपॉर्टेंट हो गया, फॉर रीवर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन प्रॉब्लम। देखिए कितना जेन्युइन, मतलब सही में ज़रूरत है ना जेन्युइन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये काफ़ी संभला हुआ स्टेटमेंट लग रहा है, तो ठीक हो सकता है। देखते हैं, इट इज़ अ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है। अच्छा क्या कह रहा है, स्कीम्स फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग, कुछ रीस्ट्रक्चर कर रहा है ना, रीस्ट्रक्चर कर रहा है। अब यहाँ वर्ड एसोसिएशन करिए, स्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्ट्रेस्ड एसेट, स्ट्रेस्ड एसेट मतलब क्या, फेसिंग, तो यहाँ पे कुछ एसेट स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इन द, पहले तो इंपॉर्टेंट ध्यान दिए, जानबूझ के इंपॉर्टेंट लगाया है, प्रोविजन इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड रिसेंटली, बात समझ, रिसेंटली मतलब रिसेंटली वर्ड नहीं भी डालता तब भी काम चल जाता, इम्प्लीमेंटेड बाय द रिसेंटली। तो अगर डाउट है तो इसको यहाँ पे काट देंगे, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब वर्ड एसोसिएशन, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, व्हाट इज कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज एलियार, ईसापुर एंड कांसाबाती, रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम, यूरेनियम डिपोजिट्स भी लिख सकता था, पर रिसेंटली पे एम्फेसिस है, तो ठीक है, नहीं पता है तो रिसेंटली वो काट देंगे, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली वो काटेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड केव सिस्टम, वाटर रिजर्वायर। वाटर रिजर्वायर एक कॉमन थीम पे आंसर रहा और है, तो ठीक है, मतलब हो सकता है आंसर, मतलब ये वाला तो फिर भी कट जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ऐसे ही कट जाएगा। तो इन दोनों में आपको आंसर मारना है। आप केव सिस्टम मारिएगा कि वाटर रिजर्व मारिए तो वो 50-50 और वाटर रिजर्वायर्स का होता है तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं फिर एक क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली, यहाँ फिर से देखिए, रिसेंटली रिकॉग्नाइज हैदराबाद, ये ठीक है, हैदराबाद सेलेक्टेड, अब रिसेंटली नहीं पता है तो इसको मैं गलत मान दूंगा, हैदराबाद सेलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर फॉलोइंग इज कमिटमेंट टू ग्रेव, मतलब ठीक लग रहा है, मतलब रिसेंटली यहाँ कर गया, तो 1 इज़ नॉट करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट। तो इस हिसाब से हमने देखा कि रिसेंटली वाले मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट्स गलत हुए हैं, और जहाँ सही हुए हैं उसका एक सर्टेन लॉजिक रहा है, मतलब कुछ और साथ में। तो दिस इज़ टू गिव यू इनसाइट, किसी भी ट्रिक को या मतलब जो लॉजिक जो बहुत सारे लोग बताते रहते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए वो ट्रिक जो है ना, अब एग्ज़ाम के बाहर ट्रिक लगाना, लॉजिक लगाना, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। एग्ज़ाम के अंदर लगाना उस कॉन्फिडेंस से बहुत अलग चीज़ होता है, और कोई आके आपका नहीं ट्रिक काम कर रहा है, एनालिसिस नहीं काम कर रहा है, तो नोबडी विल कम कि भाई मैंने तो बताया था पर नहीं किया, कोई नहीं, मतलब नोबडी इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जो है नॉलेज को हमेशा प्रायोरिटाइज़ कीजिए, जो भी ट्रिक और टेक्निक्स और एनालिसिस बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं वो तभी यूटिलाइज़ कीजिए जब आपका यू आर नॉट श्योर और आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना है, लॉजिकल गेस लेना है, तब जाके आप लीजिएगा। अदरवाइज प्लीज़ प्रायोरिटाइज योर नॉलेज। रैंडम वीडियोज़, बहुत सारी चीज़, मतलब यू आर हैव टू टेक योर ओन डिस्क्रिप्शन वेदर आई हैव टू टेक दिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं बता रहा हूँ क्या होगा ना कि रिसेंटली और ये सब वाले लोग जो वीडियोज़ में क्या होता है ना कि आपको वही क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें वो चीज़ अप्लाई हो रही है ना, जैसे यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये भी दिखाऊं, ऑब्वियसली मतलब यू शुड ऑल्सो नो कि जहाँ अप्लाई हो रहा है और कहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो टेक करेक्ट डिसीजंस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ऐसा कुछ ट्रेंड अगर होगा तो आई विल कम बैक अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।